नमस्कार दोस्तों, ख्वाहिशे ज़िंदगी के इस भाग में मैं आपको 3 लाफिंग मॉन्क्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है, पुराने चाइना के नॉर्थ में 3 लाफिंग मॉन्क्स रहते थे। उनका नाम किसी को पता नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब ही नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे सिर्फ एक ही काम करते, एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते, जिससे अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता, तल्लीनता व संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते थे। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वह पूरे चाइना में 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से प्रचलित हो गए। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होनी चाहिए और कुछ भी नहीं। वे बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने जीवन के रहस्य को समझ लिया है, जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने ना फैलाया था। लोग उनका नाम पूछते लेकिन वे बस हंसते। द 3 लाफिंग मॉन्क्स पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते। समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जब उनमें से एक की मृत्यु हो गई तो बाकी 2 जरूर रोएंगे, क्योंकि कभी किसी ने उन्हें रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस नहीं रहे क्योंकि यह आदमी जीत गया। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार व इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा यह कोई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे को मौजूदगी उपस्थित कर आनंद दिया। उसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष 2 भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे थे। वह तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर नए कपड़े पहना दिए जाते हैं। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने को कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरा जीवन इतना हंसी से भरा था कि मैं कभी अशुद्ध था ही नहीं। मैंने कोई धूल जमा नहीं की। हंसी हमेशा युवा और ताज़ा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर में आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुरानी चीनी पटाखों को छुपा रखा था। जो आग लगने के बाद पटाखे आसमान में रंग बिखेरने लगे। यह देखकर एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वह तीसरा भिक्षु मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह निष्कर्ष मिलता है कि एक ब्रह्मांडीय हंसी जो तब अस्तित्व में आती है जब इस ब्रह्मांड के पूरे मजाक को समझा जाता है। केवल बुद्ध ही ऐसे हंस सकते थे।
हंसना है तो खुद पर हंसो। मनुष्य के अलावा कोई भी जानवर हंसने में सक्षम नहीं है, इसलिए हंसी जीवन के विकास में बहुत ऊंची चोटी दिखाती है। धन्यवाद।